हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। डीएलएड सेकंड सेमेस्टर हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछले 4 लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम ये 5वां लेसन आपका शुरू करते हैं। स्तरानुकूल गद्य पद्य में शब्दों, वाक्यांशों, विराम चिन्हों एवं समान ध्वनियों को समझना। तो आइए देखते हैं सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, अर्थात एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे एक वर्ण से इसमें कहा गया ना, एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। एक वर्ण का यदि अर्थ निकलता तो उसे भी शब्द कहेंगे, या एक से अधिक वर्णों से कोई बना है शब्द, उसे भी हम शब्द कहेंगे जिसका अर्थ निकलता हो। एक वर्ण से निर्मित शब्द क्या हो सकता है, जैसे ना का अर्थ होता है ना का अर्थ होता है नहीं। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द जैसे पंकज, सरोज, महान इत्यादि। तो शब्द समझ में आ गया। अब बात करते हैं पद किसे कहते हैं। देखिए, प्रायः क्या होता है कि पद और शब्द को में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों में पर्याप्त अंतर है। शब्द जब स्वतंत्र होता है तो वह शब्द होता है, और वही शब्द जब किसी वाक्य, लिंग, वचन, कारक इत्यादि के साथ जुड़ जाता है तो वह स्वतंत्र नहीं होता, तब वह पद बन जाता है, तब उसे पद कहते हैं। शब्दों का अपना एक अर्थ होता है, परंतु यही शब्द जब एक वाक्य में प्रयोग किए हैं तो लिंग, वचन, कारक इत्यादि व्याकरण के नियमों से बंधकर स्वतंत्र नहीं रह जाते और पद बन जाते हैं। पद क्या होते हैं, जब वही शब्द लिंग, वचन, कारक इत्यादि व्याकरणिक नियमों से बंधकर स्वतंत्र नहीं होते हैं, तब वह पद कहलाते हैं। जैसे सीता ने खाना खाया, इस वाक्य में ने कारक द्वारा ये तीनों शब्द आपस में जुड़कर पद बन गए हैं। ठीक है, वैसे तो शब्द इसमें कितने हैं, 3। कारक एक केवल ने लग गया और उसने इन सभी शब्दों को जोड़ करके एक वाक्य बना दिया और अब ये शब्द पद बन गए हैं। तो ये था शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। अब देखते हैं शब्द के भेद। तो शब्द के विभिन्न आधारों के आधार पर विभिन्न भेद हैं। कितने भेद हो सकते हैं, तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने किए जा सकते हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। प्रयोग के आधार पर विकारी शब्द, अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने हो सकते हैं, अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। वाक्यांश किसे कहते हैं, शब्द के बाद बात करते हैं वाक्यांश की। तो वाक्यांश को शब्द समूह या सामासिक पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं वाक्यांश को, शब्द समूह या सामासिक शब्द भी कहते हैं। अर्थात कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि किसी वाक्य का पूरा बोध कराते हैं, वाक्यांश कहलाते हैं। वाक्यांश क्या होते हैं, हम देखते हैं कि कोई एक शब्द ही एक पूरे वाक्य का बोध करा देता है। जैसे आप सुनते हो, आपसे कहा जाए अनाथ, तो आप तुरंत एक पूरे वाक्य का अर्थ समझ गए कि जिसके माता पिता न हो वह क्या होगा, अनाथ। ठीक है। जैसे कहा जाए सर्वव्यापी, तो सर्वव्यापी एक शब्द है, उसका पूरा वाक्य अगर बनाना चाहें तो क्या होगा, जो सब जगह व्याप्त हो, जो सब जगह व्याप्त हो वह क्या हो सकता है, उसे क्या कहा जा सकता है एक शब्द में, सर्वव्यापी। ये सर्वव्यापी शब्द क्या हुआ, ये हुआ वाक्यांश। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शब्द और वाक्यांश को हमने देखा। अगले वीडियो में देखेंगे समान ध्वनि वाले शब्द कौन कौन से हैं और इनकी परिभाषा क्या है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।